सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि त्रिदेव उसकी इंटरेस्टिंग मेमोरीज के बारे में बताएं और ओए ओए उतना ही पॉपुलर है जितना कि तब था। हाँ, ये पिक्चर ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत ही ख़ास है और उसकी वजह ये है कि इस फिल्म के दौरान मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और उसका श्रेय एंड आई वुड लाइक टू थैंक राजीव फॉर इट, राजीव राय जो डायरेक्टर और हमने अगर आपको याद है इससे पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी युद्ध, वे बैक इन 85 और 86, जिसमें म्यूज़िक था कन्हैया आनंद और डायरेक्टर थे राजीव राय, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर। और तब मैं असिस्ट कर रहा था डैडी को। तो जैसे गाना बनता था तो राजीव और हम लोग बैठते थे ऑन दी ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ द सॉन्ग। तो इस दौरान जितने गाने बने तो मेरी ट्यूनिंग और राजीव की ट्यूनिंग कुछ जमती गई। गाना बन जाता था, हम लोग रात भर बैठते थे क्योंकि वो रहने का उनका यहीं था नेपेंसी रोड। एंड आई थिंक सो, मुझे लगता है वो ज़्यादा मेरे साथ कंफर्टेबल था क्योंकि डैडी थोड़े सीनियर थे तो उनको लगता था कि नहीं गाना ओके कर दिया है, अभी मैं रिदम और इसके साथ विजू के साथ बैठूंगा। और ही वॉज मोर इनटू मॉडर्न म्यूजिक। तो तब आई थिंक सो आई हैड कपल ऑफ सिंथेसाइजर देन ऑलरेडी। वो आया और हम लोग रात भर बैठते थे। तो लास्ट सॉन्ग अगर आपको याद है युद्ध का, डंग के पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है, कृष्ण ने कहा अर्जुन से ना युद्ध कर, ये गाना था। वो गाना फर्स्ट टाइम मैंने कंपोज किया था क्योंकि उसको एक ट्यून अच्छी लग गई थी। तो मुझे बोला इसको हम लोग साइन लाइन बनाते यानी मुखड़ा बनाते, हमारे इसमें मुखड़े को साइन लाइन बोलते ये। तो बोलते और फिर डैडी को सुनाते कैसा लगा। दिस इज एंड ऑफ कोर्स मॉडर्न ही था टोटल, बिकॉज वो सिचुएशन भी ऐसी थी ये करके। तो ऐसे करके युद्ध का म्यूजिक बन गया। लेकिन उस दौरान मेरी और राजीव की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो गई। तो जब त्रिदेव पिक्चर लॉन्च हुई, मुझे याद है राजकमल स्टूडियोज में मुहूर्त था, फिल्म का म्यूजिक अनाउंस किया था कन्हैया आनंद जी। और ऑफ कोर्स मुझे तो कोई ये नहीं था कि भाई ये घर की बात है कोई ये नहीं। लेकिन राजीव ने मुझे क्या कहा कि जैसे हम पहली सिचुएशन पे आए, मुझे बोला यार विजू एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग कुछ बना के डैडी को सुनाएंगे, देखते क्या बोलते हैं इसे। तो मैं आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक डायरेक्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम मेरे सर पे अच्छा नहीं था। मेरे को आई वॉज माई ओन बॉस, जाना है म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए तो जाऊँ, नहीं जाना है तो नहीं जाऊँ। म्यूज़िक डायरेक्शन आज फॉर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने बोला ठीक है कुछ करते हैं। तो पहला गाना आई थिंक सो हमने जो बनाया था वो मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है तुझे। तो ये गाना बना के डैडी को सुनाया। डैडी ने बोला अच्छा है राजीव, तुमको अच्छा लगा। इसी आनिश भाई भी बैठे थे, चाचा मेरे डैडी थे। तो बोले कैसा लगा, बख्शी साहब थे। बोला हाँ अच्छा है राजीव, तुम खुश हो ना। तो राजीव बोला हाँ या। तो बोले ठीक है वो थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने बताए गाने में, वो हमने इनकॉर्पोरेट किए। एंड दैट्स हाउ दिस प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग फॉर त्रिदेव स्टार्टेड। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग। सेकंड सॉन्ग केम वाज तिरछी टोपी। अभी ये गाना पंजाबी में, आप तो है पंजाबी तो मैं आपको बता, वो ओए इधर आ ओए, एंड राजीव भी पंजाबी है। तो वो एक अगर गाना है आपको ग्लोरिया इस्तफान का ओए ओए जो उनका था, तो इसको बेस लेके हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, अगर ऐसा मतलब है। लेकिन गाना तो होना चाहिए ना, कुछ गाना नहीं होगा तो क्या खाली इससे तो गाना थोड़ी चलाऊंगा मैं। हाँ वो तो कुछ करना पड़ेगा आपने। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सॉन्ग कि अगर ये इंट्रोडक्शन हुआ तो मुखड़ा क्या बनेगा। सी यू नीड अ सॉन्ग, यू कांट जस्ट लिव ऑन दैट कि भाई दैट रिफ्रेन के भाई वो चल रहा है। तो पहले हमने काफ़ी, यानी ये गाना डिज़ाइन करने में कम से कम मुझे लगता है 20-25 दिन गए मेरे। हाँ
एंड ही नेवर यूज्ड टू लेट गो एनीथिंग। राजीव को नहीं पसंद तो वो बोलते नहीं यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं, वापस कल बैठते हैं, कोई ये नहीं जैसे। फिर जाके कुछ ढंग का कुछ बना तो हम लोग मुखड़ा ओके करके बख्शी साहब के पास, अभी मज़ा आप बाद में आपको बताना। तो उनको ये गाना सुना है मुखड़ा, उनको ओए से कोई लेना देना नहीं, और उनको हमेशा डमी वर्ड्स करके गाना सुनाते थे, यानी नॉट द प्रॉपर वर्ड बट जस्ट फॉर द स्कैनिंग। बख्शी साहब ने सुना ये, वो बख्शी साहब का भी एक स्टाइल है यार, हीरो टोपी पहन सकता है क्या? तो कहाँ, अच्छा गाना तिरछी टोपी वाले, अभी टोपी वाले बोले तो टोपी तो पहना नहीं पड़ेगी, नहीं तो कैसे बोलेंगे? तो पहले ही उन्होंने पूछ लिया था, तो गाना हो गया, ओके हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया। और मुझे याद है कि जब हमने गाना रिकॉर्ड किया तो गुलशन जी को बुलाया, यानी राजीव के फादर को, गाना सुनाने के लिए फिल्म सेंटर। तो मुझे उनके कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था उनके फेस पे कि अच्छा लगा या बुरा लगा या क्या, वैसे आके सुन के चले गए। तो मैंने राजीव को कहा, राजीव डैडी को पसंद, इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, ही वाज बिग नेम गुलशन में। गुलशन जी को मैं कहा यार अपने को जो समझ में आया हमने किया है, बाकी देखेंगे क्या होता है आगे। तो ऐसे करके ये गाना तब तो बन गया, बाकी सारे गाने ऐसे ही बनते गए। दिस इज ए कट टू, किसी ने बख्शी साहब को फोन किया आफ्टर द फिल्म म्यूजिक वाज अ बिग सक्सेस, यार बख्शी साहब ओए ओए कैसा गाना चाहिए यार, कौन सा गाना, हाँ कमाल है, ओए ओए गाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे सुबह, तब तो मोबाइल नहीं थे, सुबह 8 बजे मुझे फ़ोन किया बख्शी साहब, बोले यार विजू ये त्रिदेव में ओए ओए कौन सा गाना है? मैंने बोला तिरछी टोपी वाले। तो बोले मुझे लोग क्यों आके बोल रहे कि यार वो ओए वाला जैसा गाना चाहिए? मैं बोला बख्शी साहब वो उसका इंट्रोडक्शन है, और बाद में गाना शुरू हो गया। बोलता है यार मेरे को कैसेट भेजो, मुझे सारा म्यूज़िक सुनना है, क्योंकि वो सुनते, वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आते थे और ये करके। एंड देन ही गॉट टू नो कि भाई दिस वाज द song, it started with Oye, went on to Tirchoti as the sign line, and this is there. But मुझे जब पता चला कि एक बोलते ना गाना के म्यूजिक हिट कब हुआ है, आज तो हिट की कोई व्याख्या ही नहीं है, कोई सब अपना खुद ही बोल देते कि हिट हो गया, वो हो गया। There was a big heavy rainfall, I think so on the 17th of जुलाई या जून के पता नहीं, लोग टोली की टोली यहाँ से ओए गा रहे, तो दूसरा वहाँ से जवाब दे रहा है ओए ओ ऐसा करके। तो मुझे फ्रेंड्स के फ़ोन आ गए, विजू इस म्यूज़िक को कोई नहीं रोक सकता है। बोलते हैं क्या बात, बोलते हैं ये देख मैं तेरे को सुनाता हूँ, वो नीचे कोई टोली वो गा रहा है, तो इधर ये, आई मीन वी हैव टू गो टू द रामदेवी पुलिस स्टेशन ऑल्सो। हाँ, वो ईव टीजिंग के चक्कर में लोग वहाँ भवंस कॉलेज पे कोई किसको चिल्ला रहा है, कोई ये है, तो राजीव को फ़ोन करे, राजीव बोले मैं क्या जवाब दूंगा, तेरे को चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो अपना जवाब इसमें कोई देयर इज नथिंग, अभी वो लोग गा रहे हैं तो मैं क्या करूँ ऐसा कर, आई मीन देयर इज नो स्लैंग वर्ड इन दिस, इट्स जस्ट लाइक। एंड राजीव ने हमेशा वही सोच के गया कि भाई ओए इधर आ, ओए, उसने वो पकड़ के उसने माइंड में रखा था कि भाई ये। बट you know this film released one day earlier in Kalyan today, and वो जो लास्ट में आता है आपको ना, गजर ने लिखा जहाँ अमरीश पुरी जी ओए ओए बोलते हैं, क्राउड वेंट बर्जर्क। एंड मुझे वो वहाँ से किसी ने फोन बोला कि विजू ये तो समझ लेना कि कहीं और ही जाने वाली है पिक्चर। और ऐसे वाकई हुआ, क्योंकि गुलशन जी ने बोला कि फर्स्ट टाइम चंदन जिने वाला आके मेरे को मिठाई का डब्बा दे रहा है, कोई ये आके दे रहा है, क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद हाउसफुल का बोर्ड हमारे थिएटर में लगा हुआ है, बिकॉज दैट वीडियो पार्लर स्टार्टेड ना, सो लोग थिएटर में जाना बहुत कम कर दिए। तो उस दौरान ये सब, आई मीन ऑफ कोर्स आई ऑलवेज, मुझे कोई बोलता है कि आपको तो पता ही होगा ना ये म्यूजिक हिट होगा, मैं बोला कुछ पता नहीं होता है, बिकॉज देयर वर नो नोन फेसेस इन द फिल्म इफ यू गो टू सी। तिरछी टोपी वाले पिक्चराइज्ड ऑन नसीरुद्दीन शाह एंड सोनम। Nasir Saab was considered as an art hero. Jackie Shaw was there. Sunny Deol also did. So it was basically an action film, but with this music in it.